पहली चीज़ तो दलाली बंद है, गुंडागर्दी बंद है। यही अमरगढ़ चौराहा था। अमरगढ़ चौराहे पर शाम को फ़ोन आता था कि हमको 1 लाख रुपए। ये इनके टक्कर कौनो सरकार बटबन की है, न सपा रही, न बसपा रही, न कांग्रेस रही। सब भैया लूटन खाएन। बीजेपी में ऐसे न हर गरीब आदमी लगे हर योजना पहुंच जात बे। मतलब भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार अब की अर्रब और आवत फिर। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। विधानसभा 2022 का चुनाव बस कुछ ही दिन शेष है। यहां पे कई संभ्रांत लोग हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि विधानसभा 2022 का जो चुनाव होने वाला है और जो वर्तमान समय में जिसकी सरकार है बीजेपी की, उनकी जो नीतियां है वो जीरो ग्राउंड पर कितनी साकार साबित हो रही है। सर जी, पहले आप अपना नाम बताएं। आइए पहले हम इनसे मिलते हैं। सर जी, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? रविशेन सिंह। कहाँ घर पड़ता है आपका? बैजलपुर। तो ये जो वर्तमान की सरकार है बीजेपी की गवर्नमेंट, पट्टी विधानसभा में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जीरो ग्राउंड पर कितनी साकार साबित हो रही है? पहले तो हम आपको ये बता दें जी, कमीशन खोरी बंद हो गया है। एक भी कमीशन नहीं हो रहा। चूँकि हम ब्लॉक में देख रहे हैं, विकास खंड आसुर देवसना में भी इस समय कमीशन के नाम पर एक भी पैसा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख का प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतर रहा है। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, जो भी योजनाएं हैं पूर्ण रूप से साकार रूप सरकार दे रही है। या इसमें जो है माननीय मंत्री श्री मोती सिंह जी की कृपा से ही हो पा रहा है ऐसा। रही बात और योजनाओं के बारे में, तो मुफ्त राशन गरीबों को दिया जा रहा है और आवास में 1,20,000 रुपये आवास का पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। एक भी पैसा कोई बिचौलिया नहीं ले पा रहा है। शासन सख्त है और बनवाने के नाम पर सरकार से 204 रुपये प्रति हाजिरी जो है 204 रुपये के दर से 90 मैंडेज उनको दिया जाता है लाभार्थियों को आवास बनवाने के लिए। पहले क्या होता था कि हम 70,000 का आवास हम पाते थे। कोई लाभार्थी 70,000 का आवास पाया है तो उसमें से 10,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये प्रधान या बिचौलिया लेता था। लेकिन आज के डेट में एक भी पैसा कोई नहीं ले रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अब लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। 1,20,000 रुपये सीधा। पहली किस्त 40,000 न्यू स्तर तक। न्यू भरने के बाद यदि न्यू लाभार्थी भर दिया है तो 70,000 रुपये उसकी जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग के बाद 70,000 उसके खाते में पहुंचता है तो उसका जो है लेंटर पड़ जाता है। लेंटर पड़ने के बाद चुनाई, पुताई और प्लस्तर के लिए 10,000 रुपये फिर सरकार देती है। बाद में उसके बाद फिर मजदूरी, किस्त वाइज मजदूरी भी 204 रुपये की दर से 90 मैंडेज लाभार्थी के खाते में जा रहा है। आप काम क्या करते हैं सर जी? हम ग्राम रोजगार सेवक हैं। अच्छा, तभी इतनी सारी डिटेल आप बता रहे हैं। जी। चलिए ठीक है। अब क्या लगता है आपको, अब की बार जो सरकार बनेगी जी, वो किसकी सरकार बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी। इस नाते बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा। पहली चीज़ तो दलाली बंद है, गुंडागर्दी बंद है। यही अमरगढ़ चौराहा था। अमरगढ़ चौराहे पर शाम को फ़ोन आता था कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए कल तक हमको चाहिए। तो व्यवसायी वर्ग बेचारा, अपराधी जो होते थे उनके घर ले जाके पहुंचाते थे। लेकिन कोई भी ना तो व्यवसायी कह सकता है कि कोई पैसा मांगा इस सरकार में, ना तो आम आदमी कह सकता है कि हमसे जो है कोई रंगदारी मांगा है। आप समझ लीजिए कि 1 महीना नहीं बीतता था, यहाँ पर कहीं लाठी चल रहा है, कहीं डंडा चल रहा है, कहीं गोली चल रहा है। लेकिन जब से सरकार आई है अपराधी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद। आइए हम और एक बात करते हैं। सर जी, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या हैं आप? ग्राम सभा प्रधान प्रहात। अच्छा, तो जैसे आप ग्राम प्रधान हैं, जो भी गांव की योजनाएं आती होंगी जरूर उसमें अपना योगदान देते होंगे। तो क्या लगता है इस सरकार में जो भी योजनाएं आती हैं वो संपूर्ण जीरो ग्राउंड पर दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? बिल्कुल दिखाई देती है। क्या कठिनाई पड़ती है आपको? जैसे कोई योजना आपने ब्लॉक में दी है अपने कि ये चीज़ हमारे गाँव में होना चाहिए, खड़ंजा है, नाली है, तो जब भी आप लोग अपना एस्टीमेट बनाते हैं तो कितने दिन बाद वो चीज़ जो है प्रभावशाली हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर।
मतलब बढ़िया काम चल रहा है बढ़िया कुल काम। मिला के, बढ़िया कोई काम दिक्कत चल- नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कोई कि आप एस्टीमेट बना के दे दो वो वैसे पेंडिंग पड़ा नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार में। अच्छा, जैसे आचार संहिता लगा है अभी, हाँ। तो अभी तो सभी काम पेंडिंग होंगे। सभी काम पेंडिंग में नहीं है, जो स्वीकृति हो सब काम चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ नहीं- काम चल रहे हैं हाँ, जो स्वीकृत हो गए। काम चल रहे हैं। ठीक ठीक। सर जी, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। आपको क्या लगता है विधानसभा 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया। इनके टक्कर कौनो सरकार बटबे न के, न सपा रही, न बसपा रही, न कांग्रेस रही। सब भैया लूटन खाएन। बीजेपी में ऐसे ना हर गरीब आदमी के लगे हर योजना पहुंच जात बे, चाहे कॉलोनी हो, चाहे संडास की योजना हो, चाहे दाना जौन मिले बे महीने में 2 बार जौन आई मिले बे, राशन सब पावतन भैया, केहू कौन दिक्कत ना है। हर जात अब की इनके साथे जुड़ब है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव भैया 30% जुड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे हम लोग जीरो ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, हाँ। देखते हैं तो कहीं न कहीं एक बात जरूर उठकर आती है, हाँ। ये आवारा पशुओं के लेकर के। हाँ। इस विषय पर क्या अरे कहना चाहेंगे? भैया योगी थोड़ो छोड़े हैं, मोदी थोड़ो छोड़े हैं, हम हैं तू हिन छोड़े है। अब हमार बाबू माई बुढ़ाई ज्ञान जंगल में थोड़ो छोड़ देव। हाँ, अब गोरू कहो दूहा खाया तू छोड़ देता जवन है, आज यहाँ छोड़े है, हम ले गया दूसरे खिया छोड़ दे। अरे कोका बाना खिया हुआ है, ओमन योगी और मोदी कौन कसूर थोड़ो बे। मतलब सब बढ़िया चल रहा सब है? बहुत बढ़िया भैया, सब संतुष्ट है, न गुंडाई न कुछ बे। जितना चरा था भैया हमारा 3 बीघा जंगल कारी बे, जितना चरण सर्व उतना उसी दुगनी होते। इतना मोट मोट पूजा भाव भैया, इतना अच्छा मोट अच्छा, मोट। ठीक ठीक हाँ। ठीक, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत तो बढ़िया भैया, ठीक। मोती भैया फिर जीते हैं, बहुत बम्फर, कम से कम 30-35 हजार वोट से जीते हैं। ठीक, ठीक, राम ओम सिंह जवान आए हैं, का मिनट टिकी न पाई हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक। हाँ कक्कू, आप अपना नाम बताए, क्या नाम है आपका? राम अवध। राम अवध। हाँ, गौतम। राम अवध गौतम, आपको क्या लगता है जो वर्तमान की सरकार है, हाँ, उनकी योजनाएं आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? पहुँच तक कुल हर चीज ठीक बा। हर चीज? एकदम। क्या क्या लाभ मिला है सब आपको? कुछ लाभ मिलते ब्याह, हम तो तुम्हारे एकदम शांति से बैठे रहे। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत फर्स्ट क्लास चल रहा है? हाँ हाँ। ऐसी कोई बात हो जो दिल में हो ना आपका? ना 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 ना, कुछ नहीं, सब एकदम बढ़िया है? बहुत अच्छा काम। ठीक ठीक। सर आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? भरत सिंह भीखमपुर। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है कि ये जो 2022 विधानसभा का चुनाव अब कुछ ही दिन शेष है, जी। और देख रहे हैं सभी पार्टी अपना दमखम भर रही हैं, जी। एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जी। लेकिन फिर भी क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए ऐसे है भाई साहब, इस समय माननीय मोदी जी और योगी जी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। राष्ट्र पुरुष मोदी, युग पुरुष योगी और विकास पुरुष पट्टी मोती सिंह। जी जी माननीय मोती सिंह का विकास हर गांव में, जी हर वर्ग में जी। पहुंच चुका है और हर आदमी संतुष्ट है। उनको अब की भारी अंतर से अगड़ा पिछड़ा दलित सार सर्व सब समाज का वोट उनको मिल रहा है। भारी बहुमत से मोती सिंह निर्वाचित हो रहे हैं पट्टी से, और सरकार भाजपा की बनेगी। योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं? कोई संदेह सब नहीं। बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया, बहुत ठीक, ठीक। अच्छा। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं सर जी। विनोद सिंह। विनोद सिंह, कहाँ निवासी हैं आप? परहत। अच्छा, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? भाजपा की सरकार बनेगी कि बसपा की बनेगी कि अन्य किसी की बनेगी? भाजपा के बने भाजपा? और सब हवा में ऐसे उड़ गई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, सब बढ़िया चल रहा है? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया चलत भैया। एक दिन हम टीवी देखत रहे, हाँ। टीवी पर रोज समाचार देखी थे। जी, जी। एक दिन देखत रहे, एक कांग्रेस के प्रवक्ता रहने, एक सपा के, एक भाजपा के। तो मैं ये प्रश्न उठाएं 400 करोड़ एक ना पूछन सपा 900 करोड़ रुपये खर्च कर दे नाच गावे में न? जी। तो आस्था है, हिंदू धर्म का आस्था है, उस पे सवाल उठा दी है। और अपने नाच गाना पर ना सवाल उठाया कि हम नाच गाना कहते हैं गरीब मरत हैं। 900 करोड़ जमाना है गरीब में बांट दे होते, कहें 400 करोड़ रुपये जमाना है गरीब में बांटे न? तो वह 900 करोड़ वो तू बांट दे तो धर्म में लगाए जमाना है शंकर जी की जमाना है उठा के। और तू जमान है नाच गवाया लिया हीरोइन क्यों देखे? ओका ना देखे? अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है? हमारे 18 मोती सिंह भारी मत से जीती हैं। अच्छा, ये पिछले में राम सिंह के पटेल आए रहे हैं,
ने बाधा से ददुग उनका हेरे जात मिलबे न करे कौनो काम पड़े के कहे भाई चला विधायक जी रहबे न करे सुनाई के राय बेरैली में बाटे नो ना अब यह जमाना है मोती सिंह हमारे भैया हैं इनके इठन पहुँच जाए तो छोटका बड़का ऊंच नीच सबके जानत है जवन जवन सड़क बनवाए दें जब से भाजपा फिर आन फिर से तब की हम देखे रहे कि 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढा हो गिरा सड़क में कब माटी न पड़ी रही लाइन अब न करे कब आवे कब चली जाए क्यों पता ही न पावे ना इनमें तो 18 घंटा रेगुलर लाइन पावते है राशन दूध दाई खाता है गरीब जनता ऐसी बढ़िया कौन सरकार होए भैया हो मतलब भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार अब की रब और आवत फिर सब बढ़िया चल रहा है एकदम। क्या नाम है आपका? लाल मौर्य। कहाँ घर पड़ता है? गांव काशीपुर। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा, क्योंकि पूरे आसपुर देवसरा में हमारा गांव आदर्श जी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम चयनित हुआ है और हमारे गांव की तस्वीर जो है पूरे आसपुर देवसरा में नंबर 1 होगी। अभी काम चालू नहीं हुआ है, काम चालू होने वाला है। उनकी कृपा जो है पूरे आसपुर देवसरा में एक हमारा गांव जो है गांव काशीपुर है और दूसरा नीमा गोपालपुर है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है जो आदर्श प्रधानमंत्री गांव में चयनित हुआ है काशीपुर का, जी वो गवर्नमेंट की देन है। जी नहीं चयनित हो पाता। कैसे होता? अच्छा, ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है जी, जो उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया है। अच्छा। हाँ, अभी काम नहीं चालू हुआ है जी, काम चालू होने वाला है और हम और हमारे गांव के लोग सभी संतुष्ट हैं। सभी संतुष्ट हैं। हाँ। सरकार की जो भी योजनाएं हैं सब पहुंच रहा है, सब पहुंच रहा है, जमीनी स्तर पहुंच रहा है। अच्छा, हाँ, और हमारे यहाँ मतलब रोजगार सेवक हैं हम। अच्छा, पराहत के जी। हम लोगों का मानदेय भी बढ़ा माननीय मंत्री जी ने 10,000 रुपये कर दिया है और मिल भी रहा है। पहले कितना मानदेय था आप लोग? पहले तो बहुत पहले 6,000 था, उसके बाद अब 10,000 सीधे कर दिए। अच्छा, 10,000 मानदेय भी बढ़ाई सरकार। हाँ। ठीक। सर जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग एक तरफ से ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या खासियत, क्या बातें हैं कि जो बीजेपी पे ही देख रहा हूँ सभी लोग अपनी हामी भर रहे हैं? उसका कारण ये है कि बीजेपी की सरकार, इसके पहले सपा की सरकार थी जी। सपा की सरकार में जैसे अब की बार इन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे। जी। कौन कहा? सपा ने कहा। इसके पहले भी सपा की सरकार थी तो रोजगार सेवक को भी नियमित करने के लिए कहे थे, लेकिन कुछ नहीं किए। केवल हम लोग वहाँ धरना दिए, धरना देने के बाद हम लोग वापस आए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में कोई घोषणा नहीं थी। इसके पहले जब चुनाव चल रहा था तो भाजपा ने जो घोषणा ही नहीं किया, लेकिन हम लोगों का बहुत सारा काम हुआ। रोजगार सेवकों का, मनरेगा कर्मियों का हुआ है। जैसे हम लोगों का मानदेय बढ़ा, कंटीजेंसी चल रही थी, हम जो सब समय से मानदेय नहीं पा रहे थे वो पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी की कृपा से ही सब कुछ हो पाया है। और प्रधानों का मानदेय बढ़ा, 5,000 रुपये हुआ उनका। इसके पहले प्रधान बेचारे दर दर भटकते थे, लेकिन अब की बार प्रधान दर दर भटक नहीं रहा है। वो 5,000 रुपये मानदेय पर तमाम योजनाएं माननीय मंत्री श्री मोती सिंह जी की कृपा से हुआ है ऐसा। और रही बात पेंशन बहाली की बात जो कर रहे हैं सपा की सरकार में, जो कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी पेंशन बहाली करेंगे हम, इनसे पहले ये पूछा जाए कि इसके पहले आपने कई योजनाओं के बारे में आपने घोषणा किया, लेकिन उसको आपने जमीन पर नहीं उतारा। तो भाजपा ने तो घोषणा नहीं किया, फिर भी जमीन पर भाजपा ने तो उतारा है, लेकिन आप तो घोषणा केवल करते, घोषणा मंत्री आप बन जाते। क्या सपा वाले क्या घोषणा की थे जो उसको जमीनी स्तर पर नहीं उतारे? सपा ने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम ग्राम रोजगार सेवक एवं अन्य संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे। अच्छा। लेकिन नहीं किए, केवल शिक्षा मित्रों को किए, लेकिन उसमें इतनी त्रुटियां ला दी है उसमें कि कोर्ट में वो खारिज हो गया। जबकि ये सपा की सरकार चाहती तो इसमें से तमाम शासनादेश को परिवर्तित करते, लेकिन शासनादेश को परिवर्तित न करके सीधा शिक्षा मित्रों को ये चूतिया बनाए। लास्ट में कोर्ट में वो खारिज हो गया। तो जब इनको करना ही था तो उसमें संशोधन कर दिए होते कानून में संशोधन किए नहीं और उनको सीधा कर दिए शिक्षा मित्र को परमानेंट कर्मचारी, तो कोर्ट ने खारिज किया। उसी तरह से केवल कर्मचारियों को चूतिया बनाने का काम करती है सपा सरकार। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है।
पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। आप उठा के देख लीजिए, सपा की सरकार में धारा 370 का विरोध हुआ, 35A का विरोध हुआ, CAA का विरोध हुआ। आप बताइए, घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठा हुआ है और हमारा ही खा रहा है, हम ही लोगों को मार भी रहा है। उनकी जो योजना है 370 जब कानून ख़त्म हुआ तो सपा की सरकार ने विरोध किया, सपा के लोगों ने विरोध किया, यही अखिलेश विरोध किए, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन भाजपा ने पूरी ताकत के साथ उनके विरोध पर कोई असर भाजपा को पड़ा नहीं। पूरा देश चूंकि भाजपा के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, अब जातिवाद धीमे धीमे भाजपा ने ख़त्म किया है। इस नाते हर सर्व समाज, चाहे वो अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, ठाकुर, ब्राह्मण या दलित बिरादरी जो भी होगा, सारे के सारे लोग अब राष्ट्र के नाम पर वोट करेंगे, जात के नाम पर वोट नहीं करेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूं भाई साहब, चूंकि मैं भाजपा के लिए काम करता हूं, मैं राष्ट्र के नाम पर काम करता हूं। हमको भी कई बार धमकी मिला कि सरकार हमारी 10 तारीख को आने दीजिए सपा की सरकार, तो मैं देखता हूं हमारा क्या करेंगे आप बताइए। हमारी सरकार तो 5 साल थी भाजपा की सरकार, किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया, न किसी सफाई को प्रताड़ित किया गया। लेकिन अभी से दंगाई, अभी आपको मैं एक घटना बता दे रहा हूं, बैजलपुर की एक घटना, एक गुप्ता है, धर्मेंद्र गुप्ता, वो बेचारे व्यवसायी हैं। सपा की सरकार बनी नहीं कि शटर पर लात मारकर 12 बजे रात इसी समय से सपा कार्यकर्ता वहाँ खुलवाने का काम करते हैं। लेकिन इसके पहले अभी 10 दिन पहले तक मान के चलिए कि सारे के सारे गुंडे बिल में दुबके हुए थे। उनको लग रहा है कि सपा की सरकार आएगी, जबकि सपा की सरकार नहीं आना है। राम सिंह पटेल नहीं आएंगे, इस नाते नहीं आएंगे। राम सिंह पटेल आने का मतलब है गुंडा राज, अपराधीकरण बढ़ेगा, तो हम लोग अपराधीकरण बढ़ाने नहीं देंगे। हमारी ग्राम पंचायत बैजलपुर में की जो जनता है, केवल कुछ लोग, चंद लोग, हमारे यहाँ यादव भी सपा का वोट नहीं कर रहा है, बहुत से यादव हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। हमारा ब्लॉक प्रमुख यादव है, श्री कमलाकांत यादव है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनकी जो योजना रचना बन रही है, सभी हर यादव के घर जा जाके भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं, माननीय मंत्री जी के बारे में बता रहे हैं। चूँकि माननीय मंत्री जी जातिवादी नहीं हैं तो ठाकुर, लेकिन सर्व समाज यदि जातिवादी होते हो तो आसुर देवसरा का ब्लॉक प्रमुख यादव ना होता। इसी से यादव बिरादरी के लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री श्री मोती सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए कटिबद्ध हैं और पूर्ण रूप से संकल्पित है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे गुंडा और माफिया राज यहाँ से खत्म हो। अच्छा, क्या लगता है मुद्दा क्या अभी बचा है? मुद्दा कुछ नहीं बचा है, मुद्दा सपा के पास कोई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है बताइए? सपा विपक्ष लगातार हमलावर होती है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। कहाँ बेरोजगारी है? आप बताइए बेरोजगारी कहाँ है? जो भी वैकेंसी आता है बिल्कुल नहीं। अब आपको बता दे रहे हैं, इसके पहले सपा की सरकार थी, जितनी भी परीक्षाएं हुई सारा का सारा पेपर लीक हुआ है। उनसे यदि उनके सरकार में जो भी अध्यापक हुआ है उनसे यदि पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 तक गिनती हो या 1 से लेकर 20 तक वो पढ़ा पूरा सुना नहीं सकते, लेकिन सेटिंग के आधार पर, पार्टी के आधार पर उनको सेटिंग करके शिवपाल यादव उसमें उनका लेटर जारी होता था, जिनके नाम का लेटर जारी होता था, सूची जारी होती थी, उनको नौकरी मिलती थी, पढ़ा लिखा वर्ग वंचित रह जाता था। इस नाते इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात जो आप कह रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। एक योजना यनारलम चलता है, आजीविका मिशन है। आजीविका मिशन में एक हर ग्राम पंचायत में समूह का गठन होता है। अब आप समझ लीजिए लगभग हर समूह से प्रत्येक महिला लगभग मान के लिए 10 से 12 महिलाएं एक गांव में नौकरी कर रही हैं। आप समझ लीजिए शौचालय का देखरेख कौन करेगा? समूह की महिला करेंगी। और आंगनबाड़ी का वितरण राशन का कौन करेगा? समूह की महिला करेगी। और बिजली सखी है, विद्युत सखी जिसको कहते हैं, और तमाम इस तरह से सखी, बीसी सखी है, समूह सखी है। और इसी तरह से लगभग 15 पद जो है भाजपा की सरकार ने चयन किया है। किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 1,000। जैसे आप ध्यान दीजिए, समूह की एक महिला की नियुक्ति जब शौचालय की देखरेख के लिए लगाया जाता है, उनको 6,000 रुपये महीना दिया जाता है, प्लस 3,000 रुपये शौचालय के रख रखाव के लिए, माने 9,000 रुपये उनको मिलता है। अब आप बताइए 15 महिला एक ग्राम पंचायत से नौकरी पा रही है, बेरोजगारी कहाँ है आप बताइए? अच्छा, निजीकरण के बारे में क्या कहना? बिल्कुल निजीकरण नहीं। अब आप बताइए, हम भी कर्मचारी हैं,
हमको तनिक भी भय नहीं है कि हम कर्मचारी हैं। निजीकरण सही है या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल निजी। आप बताइए हमको, प्राइमरी विद्यालय आपके ग्राम जहाँ के आप होंगे, आप अपनी ग्राम पंचायत को उठा के देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय का जो आज 70,000 80,000 रुपये वेतन पा रहा है, क्या उनसे बेहतर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो प्राइवेट में 1500 रुपये नौकरी, 1500 रुपये में जाकर पढ़ा रहा है बेचारा। तो बेहतर है कि प्राइमरी विद्यालय के जो अध्यापक हैं, प्राइमरी चलता रहे, हम निजीकरण के एकदम उसके पक्ष में नहीं कि नहीं ठीक है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो आज 1500 रुपये पा रहे हैं, निजीकरण कहीं नहीं, निजीकरण से विकास होगा। निजीकरण के आप पक्ष में है कि या नहीं? निजीकरण होने से लोट घसोट कम होगा। अच्छा, अब आप जान लीजिए। मतलब आप पक्ष में हैं? हाँ बिल्कुल पक्ष में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि देखते हैं रविशंकर सिंह थे, इन्होंने अपना जो विचार था व्यक्त किया। ऐसे ही समाचार न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद।